नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करते हैं कार्य समिति पर जीत के रोड मैप की, क्योंकि आज कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और भाजपा की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में जारी है। और आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित करने के साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के रोड मैप और इसके साथ ही प्रदेश संगठन के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इसके अलावा पार्टी के उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनका निधन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कार्य समिति की बैठक में करीब 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। सबसे पहले राजनीतिक रखा जाएगा, जिसमें केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनता के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया जाएगा। इसके अलावा दूसरा आर्थिक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस पर प्रदेश के विकास से हुए आर्थिक विकास के साथ ही डबल इंजन की सरकार के बेहतर कार्यों की भी चर्चा होगी। तो देखिए, सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के पंजीकरण का काम सुबह 9 बजे ही शुरू हो चुका था। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेशों से लेकर नगर पंचायत स्तर तक के नेताओं को भी बुलाया गया है और कार्य समिति सदस्य विशेष रूप से आमंत्रित हैं। सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य और सांसदों, विधायकों, क्षेत्राध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, प्रदेश मोर्चों के अध्यक्ष व महामंत्री, क्षेत्रीय मोर्चों के अध्यक्ष व महामंत्री, पार्टी के जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी, जिला महामंत्री, सभी प्रकोष्ठों व विभागों के प्रदेश संयोजक व सह संयोजक, सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले उनके साथ में शुरुआत कर लेते हैं। आलोक जी, देखिए, ये जो कार्य समिति की बैठक हो रही है इसमें बीजेपी से जुड़े लगभग हर पद के लोगों को बुलाया गया है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी को बुलाया गया है। और देखिए, क्या लग रहा है, लोकसभा चुनावों के बाद जब ये पहली बड़ी बैठक जिसको हम कह लें उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो इस बैठक के क्या मायने हैं और क्या लग रहा है कि सबसे बड़ी जो चर्चा है वो किस विषय पे हो रही है? आपके पास लौटेंगे, उससे पहले संदीप मिश्रा देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और समय समय पर पार्टी की बैठकें ये एक रूटीन प्रक्रिया है। और चूंकि चुनाव थे, इस कारण से प्रदेश कार्य समिति नहीं हुई थी। अब सारे हमारे विधायक गण, सांसद गण, हमारे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एक वृहत बैठक जो स्वरूप है उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी संबोधित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप में ये जो प्रक्रिया होती है लोकतांत्रिक परंपरा के अंतर्गत कि कार्यकर्ता अपने नेताओं से अपनी बात को रखता है, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कैसे किया जाए और जो केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व होता है उसको मार्गदर्शन करता है। क्या लग रहा है कि आपके विधायक जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी? इतनी कहूँगा, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में चर्चा नहीं होती, उसमें संगठन में कार्यकर्ता की क्रियाशीलता कैसे हो, इस पे दिशा निर्देशित होता है। चुनाव परिणाम
आज भी बीजेपी नंबर 1 है। 41% से ऊपर हमारा मत आया है। समाजवादी पार्टी भी 33%, हमसे 8 या 9% पीछे है। नंबर 1 हम थे और नंबर 1 हम हैं, और 2027 में नंबर 1 हम रहेंगे। जो विधानसभा में हमको 2022 में 41% से ऊपर मिला था, उससे भी ज़्यादा हमको इस बार मिला है। सीटों का जो लोकल इक्वेशन होता है उसमें अंतर जरूर आता है। जो भी जहाँ पर भी और मेहनत की ज़रूरत होगी पार्टी करेगी, और पार्टी की शुरुआत 2 सीटों से हमने शुरुआत करके आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है, और आज सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। निश्चित रूप में आप मान के चलिए, अब 2 तिहाई नहीं 3/4 बहुमत 2027 में आएगा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का अटल विश्वास है। रमेश मिश्रा कह रहे हैं कि 27। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष क्या करें ये महत्वपूर्ण है। ये थे हमारे साथ में दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है कि क्या क्या निर्णय होने चाहिए और किस तरीके से यह इस बार जो है कार्य समिति में अपने प्रस्ताव जो है रखने चाहिए, और सभी की। तो देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां संदीप मिश्रा खुद हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, और आपने देखा दिनेश शर्मा की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। आलोक त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। आलोक जी का रुख कर लेते हैं। संदीप एक बार फिर से कुछ कह रहे हैं, वो सुनाते हैं पहले। धन्यवाद को शुभकामनाएं। सर, आज बैठक में किस तरीके से क्या आज कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए? अब आए हैं, आज पूरा प्रदेश के कार्यकर्ता नेतागण समस्त लोग आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है। अब इसके बाद देखिए, आज बताएंगे क्या चर्चा होती है। कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं कि 27 में बदलाव होना चाहिए। अब ये सब आप छोड़िए। जी हमारे साथ है लगातार केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बदलाव हुए हैं और उसको लेकर के आज चर्चाएं जो है लगातार वो चल रही है, उसी बिंदु को लेकर के लगातार इस पे चर्चाएं जो है होती रहेगी। लेकिन आज कार्य समिति की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। इस पे जो फैसले होंगे वो सम्मान। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। लोग जो हैं अभी भी पहुंच रहे हैं, और जितिन प्रसाद से बात कर रहे थे। पीलीभीत से सांसद है जितिन प्रसाद। समिति को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं 27 में कुछ नया करने, क्योंकि विधायक भी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ इस बैठक में क्या निकल के आने वाला है? देखिए, हर एक लोकतंत्र है और सभी जनप्रतिनिधि हैं, अपनी अपनी बात सभी रखते हैं, और प्रदेश कार्य समिति में हमेशा प्रदेश के सारे ही अपने जनप्रतिनिधि आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, संगठन महामंत्री होंगे, सभी लोग होंगे। यहाँ पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान होगा कि कैसे हम 27 में, जिस तरह से हमने 17 में और 22 में जीत हासिल की है, 27 में कैसे हम बड़ी जीत हासिल करें, उसको लेकर। क्योंकि जिस तरह से आप सबने देखा कि थोड़ा सा कहना चाहिए 24 के परिणाम को लेकर कहीं ना कहीं एक बात होती है, तो ये चुनाव है, कभी थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। कहाँ कोई कमी अगर रह गई है उसको हम दुरुस्त करने के लिए प्रदेश कार्य समिति में ये सारी चीजें चर्चा में लाएंगे। 24 की अब भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है, ये सच है, लेकिन अब कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में 27 के पहले। देखिए, दायित्व तो बदलते रहते हैं, दायित्व बदलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये संगठन तय करता है और पार्टी तय करती है सरकार में कौन रहेगा, संगठन में कौन रहेगा, कि उसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वाह करेंगे। तो देखिए, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आप देखिए लगातार जो लोग पहुंचे हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर बड़ी बातें कही गई हैं, और आज कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर एक तरफ आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, इसके साथ ही हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जो वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर अब क्या कुछ बदलाव होगा। विधायक भी यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या आज चर्चाएं होने वाली हैं, किन बिंदुओं को लेकर के आज बातचीत होने वाली है? क्या लग रहा है, नाराजगी है कार्यकर्ताओं के अंदर? राधे राधे। मैं पूर्ण प्रकाश विधायक मथुरा। जब कार्य समिति की मीटिंग होती है तो नाराज़गी नहीं रहती है। जितने हमारी भारतीय जनता पार्टी जहाँ प्रदेश में हो जहाँ देश में हो, सबसे बड़ी अपनी बहुत बड़ी पार्टी है। आप जिस जगह ये हमारा साल में जो कार्यक्रम रहता है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी विधायकगण सभी यहाँ पर हैं। ऐसी नाराज़गी का कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक बात आती है
तो ऐसे के कार्यक्रम आयोजन करके तो एक पार्टी का अपने आप में बड़प्पन झलकता है। क्या रमेश मिश्रा जी ने एक वीडियो वायरल किया, उन्होंने कहा उसमें कि 27 तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आलोक त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने कुछ बयान भी सुन लिया, जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के जो सदस्य पहुंच रहे हैं, उनकी ओर से हमारे संवाददाता ने जब बातचीत की तब बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। क्या लग रहा है इस बैठक का एजेंडा जो है वो क्या है? बीजेपी जब चुनावों के नतीजों के बाद ये बैठक कर रही है, क्या लग रहा है, क्या इस बार क्या मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की कार्य समिति की ओर से जो सदस्य जो इस बैठक में शामिल हुए उनको देने की कोशिश की गई है? सभा के चुनाव परिणाम के बाद ही प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है भाजपा की, तो ये एक समय जो है बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि चुनाव परिणाम जो थे वो भाजपा के विपरीत आए। तो ये बैठक में और जिस तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद जिलों जिलों में सिर्फ फुटबॉल हुआ, लोगों ने आरोप लगाया एक दूसरे के ऊपर, फिर लेटेस्ट विधायकों ने भी अपने वीडियो के माध्यम से ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये भाजपा में कभी इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि आज शायद अनुशासन की घुट्टी ही पिलाई जाएगी कि कार्यकर्ताओं को लेकर के और नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, और साथ में ये भी कहा जाएगा कि 2027 की जो अभी जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए वो तो जो हुआ वो हुआ, अब 2027 में यूपी ना खो दे। तो यूपी को बचाए रखने के लिए, यूपी में पुनः सत्ता प्राप्त रहे, हमारी सरकार बनी रहे, और जो आपसी द्वंद्व चल रहा है नेताओं में, जिस तरह के मीडिया में बातें निकल के आती हैं हर 2-4-6 महीने पे, उन पे कैसे रोक लगे। और तो ये सब चीजों को लेकर के मुझे जो लगता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि आज जो कार्य समिति की बैठक हो रही है उसमें जितने भी जिम्मेदार हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सब मौजूद रहेंगे। तो सबको ये एक साथ ये अनुशासन की घुट्टी पिलाई जाएगी कि आप ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां अनुशासन सबसे सर्वोपरि है, वहां अनुशासन को बनाए रखिए, और जो भी आपके मन में है, जो भी आपको दिक्कत है, आप उसको मीडिया से मत रख करके आप व्यक्तिगत बताइए, आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जनता के बीच में जाइए, सरकार की उपलब्धियों को बताइए, जो विपक्ष भ्रम फैलाता है उससे बचिए और जनता को सही बात समझाइए। और ये सब चीजों को लेकर के शायद आज कार्य समिति की बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और जो बड़े नेता होंगे, वो केंद्रीय मंत्री होंगे, ये सब बातें लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि आज कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाएगी। आज जो बड़े नेता आए हैं वो उनको बताएंगे कि आपको कैसे जनता के बीच में जाना है, आपको पार्टी का पक्ष कैसे जनता के बीच में रखना है, और आपसे सामंजस्य कैसे बैठाना है। ये वो अनुशासन कह लीजिए, जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम पे जानी जाती है कि अनुशासित पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से जिम्मेदार विधायक हो चाहे नेता हो, जिस तरह से जिले जिले के कार्यकर्ता हो या जिला अध्यक्ष हो, उन लोगों ने जिस तरह से बयानबाजी की है, जिस तरह से जो सरपटौवन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए कहीं से भी उचित नहीं लगा। मुझे लग रहा है ये सब चीजों को आज कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा गया होगा, और वो उसके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं, नेताओं और जिम्मेदार लोगों को इसके लिए अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अनुशासन का पाठ तो पढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी बात ये आपने कहा कि देखिए बीजेपी सोच रही है कि जो हुआ वो हुआ। आपको लगता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो ये सोचेगी? क्योंकि एक एक चीज पर बीजेपी में मंथन होता है। अब बीजेपी में जो खराब प्रदर्शन हुआ इसके पीछे कौन था, क्या कारण रहे, क्या जिम्मेदारी इस बैठक के बाद, क्या उन चीजों को लेकर सवाल जवाब पर भी कोई बातचीत होगी? और क्योंकि जब सवाल जवाब होंगे, जब कारण निकाले जाएंगे, तभी शायद हार की वजह या पिछड़ने की वजह जो है वो असल में निकलकर सामने आएगी, और उन पर काम होगा तो आने वाले वक्त में पार्टी मजबूत होगी। क्या कारण रहे कि बीजेपी जो कि विधानसभा चुनाव में बढ़ रही थी, लगातार मजबूत हो रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बातें कही जा रही थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो ढेर होती हुई नजर आई, तो उन पर भी आपको लग रहा है कि कोई बातचीत होगी? जी देखिए, जो एक टोटल जो समीक्षा हुई, उस समीक्षा के बाद वो निकल के आया कि किन किन मुद्दों पे कहां हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चूक हुई या सरकार से चूक हुई, कि जहां पे उनको उनके जो अनुरूप जो परिणाम था वो नहीं मिला। तो उन सबको लेकर के मंथन हुआ है, और शायद उसी के बाद ये कार्य समिति की बैठक रखी गई, और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और वहां पे अपने जो सभी, क्योंकि आज देखिए जिले में छोटे लेवल से जिम्मेदारी जो तय होती है, ब्लॉक लेवल से या वार्ड लेवल से, वहां से लेकर के राष्ट्रीय लेवल, प्रदेश लेवल तक के जितने भी जिम्मेदार होंगे, मंत्री, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका पद, जितने भी हैं, सभी लोग रहेंगे। तो एक साथ सभी को एक साथ पाठ पढ़ाना,
मुझे लगता है कि ये उनको लग रहा है कि जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले जो सरकार ने उम्मीद की थी यूपी में, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई और फिर उसको लेकर चिंता सता रही है। और साथ में फिर बयान, जिस तरह के विधायकों के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो लोग विरोध बता रहे हैं कि फलानी पार्टी के जो लोग थे वो लोगों ने गद्दारी की, कार्यकर्ताओं ने धोखा दिया, तो ये सब चीजें जो है लग रहा है कि 2027 इतना आसान नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इन सब चीजों को लेकर के भाजपा चिंतित है। और इस कार्य समिति की बैठक में सरकार अपने एजेंडे को लेकर के, सरकार अपनी मंशा को लेकर के तो बात करेगी ही करेगी, लोगों को बताएगी ही बताएगी, लेकिन अपने जो लोगों के बीच में जो विरोधाभास हो रहा है, जो लोग कहीं ना कहीं चर्चा होती है, हर 2-4-6 महीने पे एक बार चर्चा होती है कि योगी जी को हटाया जाएगा, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा, फिर कुछ दिन बाद ये होता, तो इन सब चीजों पर विराम लगाने का प्रयास करेंगे कि स्थिर सरकार है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर के मुझे जो लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व आज सभी जिम्मेदार जो कार्य समिति के लोग होंगे उन सबको माध्यम से बताने का प्रयास करेगी, सरकार को बताने का प्रयास करेगी और लोगों को भी आश्वस्त करेगी कि आप लोग जहां जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और 2027 कैसे यूपी में फिर से फतेह होगा उसको लेकर काम करें। आपसी विवाद को छोड़ दें, सामंजस्य बना के रखें और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि भाजपा इसी के लिए पहचानी जाती है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए भाजपा इसके लिए पहचानी जाती है और भाजपा क्या न्याय करती है देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। संदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? संदीप, आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए बैठक की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, किन चीजों को लेकर चर्चा जारी है? आपने कई सारे मेहमानों से भी बातचीत की है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज कार्य समिति की बैठक हो रही है, उस बैठक में अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री वो मौजूद है। इसके साथ साथ 2:30 बजे के आसपास जो है जेपी नड्डा वो आने की उम्मीद बताई जा रही है कि वो 2:30 बजे तक यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही हम अगर चर्चा करते हैं कि आज की इस बैठक को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएँ हो सकती हैं। माना जाता है कि जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम आए हुए हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे, उस पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी। उसके साथ में आने वाले 27 की तैयारियां कैसे होनी है, उस तैयारियों को लेकर के भी इस चर्चा खास होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए, उसके परिणाम के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि 80 की 80 सीटें को भारतीय उत्तर प्रदेश में निकाली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो अंतर था वो देखने को नहीं मिला। 2019 के चुनाव में जो हम लोगों ने देखा था वो एक नए स्तर पर चुनाव देखने को मिला था। लगभग 63 सीटें निकल कर आई थी। वही इस बार की बात करते हैं तो 33 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रह गई है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के मंथन जो है वो होना है भारतीय जनता पार्टी पे। इसीलिए प्रदेश के सभी वरिष्ठ लगभग 300 बड़े नेता जो है वो मंच पर मौजूद है, मंच के आसपास हैं। तो यानी कि यहाँ पर बुलाया गया हुआ है और इसके साथ ही साथ चर्चा हो रही है कि किस तरीके से 27 की रूपरेखा तैयार होगी, 27 की रूपरेखा को लेकर के कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा काफी खास है, क्योंकि वजह साफ है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली हुई हैं, 10 सीटों पे वहां पर चर्चा होगी। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि कैसे 27 की रणनीतियां तय की जाएंगी, किस तरीके से जो उनके अपने पदाधिकारी हैं जो लगातार जो है इस बात को, चाहे उनके अपने विधायक हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, वो 27 में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कि एक रमेश मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि बादलपुर के जो विधायक हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर जो है मंथन चल रहा है। और अंदर खाने की अगर बात करते हैं तो कुछ इस बैठक के बाद हो सकता है कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बैठक का दौर जारी है और उस बैठक के बाद से निकलने के बाद से निर्णय होगा कि आखिर क्या कुछ खास रहा। बिल्कुल, यानी पूरी बैठक होने का इंतजार, उसके बाद इस बैठक के बाद जो असर होगा वो देखना बहुत अहम होगा। संदीप नजर बनाए रखिएगा। आलोक जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। आलोक जी, बदलाव की बात संदीप कह रहे हैं, वो खुद वहां पर मौजूद हैं, कई मेहमानों से उन्होंने बातचीत की है, जो बीजेपी के सदस्य पहुंच रहे हैं उनके साथ में बातचीत कर कई अहम चीजें जानने की कोशिश भी की है। लेकिन ये जो बदलाव शब्द है ये बहुत पहले से चल रहा है बीजेपी में, और जब नतीजे आए उसके बाद और तेजी के साथ में शब्द का इस्तेमाल होने लगा। क्या लग रहा है कि जब नतीजे आए उस दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने भले कैमरे के सामने नहीं बोला, लेकिन बहुत से लोग दबे मुंह ये बातें कहते नजर आए थे कि अब बीजेपी में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी में जब टिकट बंटवारा हुआ उस दौरान सबकी सहमति नहीं थी, कुछ पर मुख्यमंत्री राजी नहीं थे, कुछ पर प्रदेश अध्यक्ष राजी नहीं थे। क्या ये सारी चीजें बीजेपी ने झेली हैं? कहीं ना कहीं यही वजह रही कि नतीजों में पिछड़े, और अब क्या उन सब पर बदलाव होगा? इस बैठक के बाद में बदलाव होंगे तो क्या किसी की कुर्सी जा सकती है, किसी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है? आपको लग रहा है इस बैठक के बाद ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा?
जी बिल्कुल गरिमा जी, देखिए पिछले यूपी में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कहीं ना कहीं हर कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद ही चर्चा होती रहती है कि यूपी का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अभी कुछ दिनों से देखिए चर्चा चल रही है कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, क्योंकि जो यूपी में चुनाव परिणाम लोकसभा के आए उसके बाद उनको लग रहा है कि यहाँ जो आरक्षण या ओबीसी एससी एसटी का मामला जो चल रहा है तो उसको लेकर के जो शायद जो मतदाता थे उन्होंने भाजपा से किनारा किया और इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए। ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है और भाजपा 2027 के चुनाव में इन सब चीजों को बखूबी पूरी तरह से कील काठा मजबूत कर लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस तरह की कहीं भी गलती या कहीं भी चूक हो और 2027 में उसको लोकसभा चुनाव परिणाम की तरह यूपी में परिणाम मिले। तो वो इसको लेकर के मंथन कर रही है कि चाहे अगर उसको लगेगा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़े, हो सकता है, क्योंकि कई बार चर्चा चलती है कि केशव मौर्य जी को फिर से प्रदेश की बागडोर सौंपी जा सकती है। कई बार योगी जी को लगता है कि योगी जी को हटा के किसी और को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन भाजपा में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता कहीं, क्योंकि भाजपा में बहुत अंदर खाने बहुत अंदर चीजें चलती हैं, वो बाद में आती है, चर्चाएं चलती हैं, लेकिन चर्चाएं कितनी सफल होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई है। क्योंकि जब धुआं उठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आग लगी हुई है और भाजपा इनको लेकर के बहुत संजीदा है, क्योंकि यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है, पूरे देश में मैसेज जाता है। तो भाजपा इसको लेकर के बहुत चिंतित है, क्योंकि इस चुनाव में जो परिणाम आए वो भाजपा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। भाजपा बिल्कुल इससे सहमत नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं थी इस तरह के परिणामों को लेकर के। तो 2027 को लेकर के बहुत चिंतित है भारतीय जनता पार्टी, और उसको लेकर के अगर उनको लगता है कि यूपी में कुछ परिवर्तन करना पड़ा तो वो शायद हमको लगता है कि इस आज की कार्य समिति की बैठक के बाद कुछ निर्णय किए जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो वर्तमान में जो पोजीशन है, जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर खाने इतना द्वंद्व है चल रहा है आपसी नेताओं के बीच में, उससे लेकर के और जो उसके बाद जो कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के द्वंद्व मीडिया के सामने वीडियो के द्वारा बना के मार्केट में आया हो। तो ये पहली बार इस तरह से हो रहा है। इस तरह की जो मतलब अनुशासन या कह लीजिए जो भाजपा में था वो टूटता हुआ दिख रहा है। तो इसके लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व चिंतित है, क्योंकि भाजपा अनुशासन के लिए जानी जाती थी। जिसको उसने कह दिया वो वहां पे जिम्मेदारी को उसको मिल जाती थी, फिर उसमें कहीं कोई विरोध नहीं होता था और नहीं हो रही, अब विरोध खुल के आ रहा है। तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है और आज की कार्य समिति की बैठक में इन सब मुद्दों को रखा जाएगा और 2027 भाजपा का लक्ष्य है। उस 27 को लक्ष्य को कैसे वो भेदेंगे, कैसे विपक्ष का मुकाबला करेंगे, क्योंकि विपक्ष भी बहुत मजबूत हो गया है पहले के मुकाबले। और खासकर यूपी में जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हुआ है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव उन्होंने सफलता पाई है, उसके बाद उनको लग रहा है, और अभी जो उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन को सीटें अच्छी मिली है, भाजपा को बहुत कम सीटों में मिली है, और यूपी में भी उपचुनाव होना है 10 सीटों को लेकर के। उसका जो परिणाम होगा वो बहुत कुछ तय करेगा 2027 के चुनाव में। ठीक है, बिल्कुल। देखिए 27 के चुनाव को लेकर अभी से चर्चा शुरू तो करती है भारतीय जनता पार्टी ने भी, और कहीं ना कहीं फोकस अब उनका साफ तौर पर आने वाले चुनाव पर ही रहेगा। और जिस तरीके से बीजेपी के बारे में एक माइंडसेट भी रहा है कि देखिए बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, चुनाव की तैयारियों में वो पहले से जुट जाती है। अब अगर हम देखें तो देखिए अभी से बैठकों का सिलसिला, और क्या ये बड़ी बैठक कर सभी बीजेपी के हर स्तर के नेताओं को, हर स्तर के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है, जो भी बड़े लोग हैं, तो क्या एक मैसेज भी देने की कोशिश है मतलब बीजेपी की ओर से? क्या ऐसा लग रहा है कि विपक्षियों को भी कोई मैसेज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बहुत जरूरी है, जिस तरीके से अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बदला है इन नतीजों के बाद में, क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, आपको लग रहा है इस बैठक के माध्यम से? बिल्कुल, देखिए चुनाव के चलते कार्य समिति की बैठक नहीं हुई थी, और जब इस तरह की बैठक होती है जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक टॉप तक नेता एक साथ होता है, तो कहीं ना कहीं नेताओं में आत्मविश्वास बनता है, और जो नीचे के लोग होते हैं उनके अंदर ऊर्जा आती है। लोगों को लगता है कि नेता आपस में, जो बड़े नेता है वो छोटे नेताओं से मिल रहे हैं। जो पिछली जो कमियां रही, जो जिस तरह से जिन लोगों के काम नहीं हुए, जो लोगों में भाजपा में सबसे ज्यादा आपस में जो कह सकते हैं कि कार्यों को लेकर के कि जो उनके अपने काम नहीं हुए, उनके नेताओं ने, मंत्रियों ने उनके काम नहीं किए, जिसको लेकर विद्रोह था, और यही कारण था कई सीटें तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हारी कि उनके अपने भाजपा के जो लोगों ने उनको हराने का काम किया। तो ये सब चीजें कार्य समिति की बैठक में होंगी, और लोगों को उत्साह बढ़ेगा और लगेगा कि भाजपा आज भी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत अनुशासित पार्टी है, और जो भाजपा का लक्ष्य है, जो भाजपा देश हित की बात करती है, स्वच्छता की बात करती है, सभ्यता की बात करती है, सबको एक लेके चलने की बात करती है, सबके साथ सबका विकास की बात करती है, तो उन सब मुद्दों को लेकर के वो आज
कार्य समिति की बैठक में रखेगी और लोगों को ये बताएगी कि भाजपा आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। भाजपा का सिर्फ चेहरा बदलता है, पार्टी वही रहती है और भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से यूपी में फतेह हासिल करेगी और अच्छी सीटें लेके आएगी, विपक्ष को फिर से यहाँ पे पीछे ढकेलेगी। इन सब चीजों को लेते हुए और जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी में खासकर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से एक माहौल बनाया संविधान को लेकर के, उसको लेकर आज कार्य समिति में मुझे लगता है कि चर्चा होगी, बैठक होगी और उसमें आम जानकर जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि आज जो लोग आए हैं पूरे देश से वो सभी जिम्मेदार हैं, जिनके पास भाजपा को जिताने की, कार्यकर्ताओं को मनाने की, वोटरों को समझाने की जिम्मेदारी है, वो सभी आज कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हैं और उनको ये मंत्र दिया जाएगा कि आपको भाजपा को 2027 के चुनाव में कैसे चुनाव सत्ता में हासिल लाना है, इसके लिए आपको कैसे कार्य करना है, ये सब मंत्र आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक में देंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचेंगे इस बैठक में क्या कुछ कहते हैं, देखिए वो बहुत अहम होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक लार्जर मैसेज जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। और बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव जो है उन पर चर्चा हो सकती है और राजकीय कार्य समिति की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों के बाद जब ये बैठक हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि किस तरीके से नतीजों ने सबको चौंका दिया था, वो कुछ अहम हार भी हम जोड़ने, चाहे रायबरेली हो या फिर जिस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी का हड्डा हो या और अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी पिछड़ गई, इन सब चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल बीजेपी पर उठे थे और पिछड़ने पर भी सवाल उठे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कार्य समिति की बैठक के बाद कई बड़े बदलाव, कई नई चीजें इस बैठक के बाद बीजेपी में हो सकती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।